साथियों, इस वक्त हम रामलीला मैदान में हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र से अलग अलग जनपद से काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के। आपका क्या कहना सर? आप महाराष्ट्र यवतमाल से आए हुए हैं, क्या नाम है, आप किस विभाग में हैं सर? मैं वितेश खांडेकर, महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और एनएमओपीएस जिसके माध्यम से नेतृत्व में रैली की गई है, इसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। महाराष्ट्र और पूरे देश के हर एक कोने से लाखों लोग यहाँ पे आए थे और सबकी एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो एनपीएस हमें लागू किया गया है, एनपीएस यानी नो पेंशन स्कीम है, इससे जो रिटायर हो रहे हैं उनको 800, 200, 1000, 3000, 5000 ऐसे पेंशन मिल रही है। तो वोट फॉर ओपीएस का नारा हमने आज दिया है। जो हमें पेंशन दिलाएगा देगा उसी को हम वोट करेंगे और जो हमारे पेट पे चोट करेगा उसको हम वोट की चोट मार के संसद से बाहर खदेड़ेंगे। लेकिन देखिए सरकार, आप लोग लगातार धरना देते आए हैं, कई बार बीच बीच में इलेक्शन भी हर राज्य में कहीं ना कहीं चलता रहता है, साल तो नहीं उतर रहा है तो, लेकिन बहाल नहीं कर रही है। अभी अपनी पेंशन क्या वेतन बढ़ा करके पेंशन भी ले रही, वेतन भी बढ़ा के ले रही है, कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये मोहरावत में सुना ही होगा। वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं खुद को राजा समझते हैं, उनको ऐसे लगता है कि हम जो करेंगे वो ही सही है और वो उनके परिवार के बारे में सोचते हैं। और जब वो उनके परिवार की बात आती है तो सदन में बैठे सभी विरोधी हो या सत्ता वाले हो, सभी एक हो जाते हैं, पर वो कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। तो आने वाले समय में कर्मचारी भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देगा, जो पेंशन देगा उसी को वोट करने का तय हुआ है। और अभी हमने शपथ भी दिलाई है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा और जो पेंशन देगा उसी को वोट करेंगे। तो आने वाले समय में 2024 में आप देखोगे कि ये जो पेंशन खुद की बढ़ा रहे हैं और कर्मचारियों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, इनको आगे जाके पेंशन लेने का मौका इनको हम देने वाले हैं। आप कितनी संख्या में लोग आए हैं महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र 20,000 लोग। महाराष्ट्र यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है और वहाँ से 20,000 लोग दिल्ली पहुँचे हैं और बहुत ही गुस्सा है सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ, मोदी सरकार की तरफ, और महाराष्ट्र में भी गुस्सा है क्योंकि पेंशन ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है और उसके ऊपर सरकार विचार नहीं कर रही है। कई राज्य की सरकारी पेंशन बहाल कर दी हैं, आपके यहाँ का सरकार? हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बोलते हैं जब केंद्र से होगा तभी हम लागू करेंगे, और बाकी के जो हिमाचल है, हिमाचल है, झारखंड है, राजस्थान है, ऐसे राज्यों में लागू हो चुका है। तो ये छत्तीसगढ़ है तो ये बहुत ही बेहतर मुख्यमंत्री है, उन्होंने लागू किया। ये कुछ ये नहीं है कोई पक्ष वाला, कोई ये नहीं है, जिसकी एक इच्छा है वो मुख्यमंत्री लागू कर सकता है। ऐसा नहीं भाजपा है कि कांग्रेसी है, वो नहीं। जो मुख्यमंत्री अपने कर्मचारियों के बारे में सोचता है, कर्मचारी उस राज्य का, देश का एक करता है, वो नेतृत्व करता है। ये जो भी योजनाएं लाते हैं ये कर्मचारियों के माध्यम से तो लोगों तक जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। पर ये केवल कर्मचारियों को पेंशन को कर्मचारियों की पेंशन को बाहर समझ रहे हैं। आप बताइए, जब हम हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, हमको पाल के पोस के बड़ा करके, तो बुढ़ापे में हम क्या उनको छोड़ देते हैं? वैसे हम भी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पूरी जवानी दे रहे हैं, बुढ़ापा जो 60 साल तक दे रहे हैं, तो सरकार का उत्तरदायित्व तो नहीं बनता हमें आगे हमको पेंशन दे, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले? पर सरकार ऐसी नहीं कर रही है और मुझे पूरा यकीन है सरकार मानेगी, क्योंकि उनको भी सत्ता चाहिए और उनको आज की रैली से समझ में आ गया है कि पेंशन नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री, हमारे जो मुख्यमंत्री है या हमारे प्रधानमंत्री जी है, ये भी भूतपूर्व हो जाएंगे। जी जी। सम्मल डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ और हमारी तरफ से तकरीबन 3000 कर्मचारी आए हुए हैं। और जैसा कि भाई ने बताया है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी है। जैसा कि जो नेता लोग हैं उनको कई बार पेंशन मिल जाती है, जितनी बार इलेक्शन लड़ते हैं उतनी बार पेंशन मिल जाती है, और कर्मचारियों को एक पेंशन भी नहीं मिल रही जो कि उनके बुढ़ापे में वो काम आने वाली है। जब तक वेतन है तब तक घर के सदस्य के लोग जो है उनकी सेवा करते हैं। जब जैसे ही पेंशन मिलेगी तो और भी सेवा बढ़ जाएगी, जबकि हमारे पास एक पेंशन के अलावा कुछ भी नहीं है। आप जानते हैं कि जो मासिक वेतन है वो हर महीने खर्च हो जाता है और जो बचता है वो हमारी पेंशन बचती है, उसके सिवा कुछ नहीं बचता कर्मचारी पे। जो इसके
बाकी जीवन को काटने के काम आती है। और पुरानी पेंशन रीढ़ की हड्डी है और पुरानी पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि उनके जीवन के लिए उपयोगी है। और सर हम आपको बता दें कि जो आज की महारैली है, इससे सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो आने वाले टाइम में हम कुछ भी कर सकते हैं, रोड भी जाम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन और मरण का सवाल है सर। ये पुरानी पेंशन नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास जो आएगा जीवन है वो अंधकारमय है। और हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन हाल में बहाल हो और हम जो भी मौजूदा सरकार से अपील करना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई करें और हमारी सुनवाई करते करते ये भी ध्यान रखें कि एक कर्मचारी के लिए है क्या, जो जिसने अपनी पूरी सेवा एक सेवादान में ही लगा दी हो, बुढ़ापे के लिए उसे कुछ नहीं बचता सर। तो सरकार से यही गुजारिश है कि आने वाली जो भी सरकार है, जो भी सत्ता में है, वो हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करे। किस विभाग से हैं? जी शिक्षा विभाग से हैं और मैं भी एक शिक्षक हूं और कृपया करके इस सेवा को आगे तक पहुंचाएं सर। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति लेवल तक हमारी बात रखें, हम आपसे यही अपील करना चाहते हैं।